हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभी लोधी है। मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड की पूरी जानकारी लाया हूँ। चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर कि एमएस वर्ड क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए। तो एमएस वर्ड का उपयोग हम डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए करते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर कि पिछले अध्याय में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय प्राप्त किया और हमने इसके व्यवहारिक प्रयोग के बारे में जानेंगे। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित सभी शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर में कमांड देने के तरीके एक जैसे होते हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन कमांड्स पर परिचय प्राप्त करने के बाद आप इन्हें एक एप्लीकेशन में लागू कर सकते हैं। चूँकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कार्य करने की सुविधा प्राप्त है, अतः हिंदी भाषा में टंडल कार्य में दक्ष होना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आप हिंदी में शब्द संसाधन करना चाहते हैं तो पुस्तक में दिए गए देवनागरी के मानक कुंजी पटल को सीखकर यह कार्य कर सकते हैं। कुंजी पटल साक्षरता प्राप्त करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इनका मतलब है कहने का कि जो माइक्रोसॉफ्ट के क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सभी सॉफ्टवेयर या सभी कंप्यूटर पे क्या होता है, एक समान होता है। अब चूँकि हिंदी और अन्य भाषाओं भी इसमें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, जिससे हमें भाषा पहचानने में क्या होती है, सहायता मिलती है। अब हिंदी भाषा के टंडल में क्या होना चाहिए, हमें सक्षम भी होना ज़रूरी है। और एक जो पुस्तक दी है वो देवनागरी, ये क्या होती है, एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, जो आपको हिंदी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी आगे की ओर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित दो तरीके से डेस्कटॉप से खोला जा सकता है। तो नंबर 1 क्या है, डेस्कटॉप पर बनी इसके आइकॉन पर डबल बार क्लिक करना है। ठीक, जो आपका जे बगल में आइकॉन दिख रहा है ना, ये वाला, इस पर आपको क्या करना है, डबल बार क्लिक करना है, तो ये विंडो ओपन हो जाती है, माने एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक, अब टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर दूसरा जो तरीका है, आपको ये होता है क्या, इधर टास्क बार, ये इधर दिख रहा है, ये विंडो खुली है छोटी सी, ये इधर ये होता है टास्क बार। टास्क बार पर आपको क्या है, एक स्टार्ट बटन होगा, ये है, ये दिख रहा है आपको, ये स्टार्ट बटन होता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ तो इधर आएगा या फिर इधर कहीं पर होगा, क्या होगा, ऑल प्रोग्राम। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, ऑप्शन एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड पर क्लिक करते ही आपको क्या करना है, वो सीधे आपको एप्लीकेशन के अंदर पहुंचा देगी। और ध्यान दें, इधर एमएस वर्ड 2010 की अलावा भी और कुछ भी लिखा सकता है, 8, 7, 5, 18। ठीक, अब हम ओपन करने के बाद उपरोक्त प्रक्रिया के पूरे होते ही आपके डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड के नीचे दिए गए शोरूम में खुलेगी। तो जो आपको जो दिख रहा है ना, जैसे ही आप एमएस वर्ड को खोलेंगे तो आपको ये एक विंडो ओपन होकर दिखाई देगी। तो मैं आपको इस विंडो की थोड़ी थोड़ी जानकारी बता देता हूँ कि जो हमारा जो ऊपर का भाग दिख रहा है, ये वाला, इसे बोलते हैं हम क्या, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या क्या होती हैं, इधर से कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे हम रिमिक्स करने के लिए या फिर कुछ उपस्थित आपको सहायता करने के लिए ऑप्शन दिए होते हैं। इसमें जो 3 आइकॉन भी होते हैं, जैसे मैक्सिमाइज और क्लोज का भी होता है। ठीक, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। और जो सेकंड दिख रहा है आपको, इसमें होम, इंसर्ट इत्यादि दिया हो, ये वाला, ये ऑप्शन दिए हैं, इसे बोलते हैं हम मेनू बार। ठीक, मेनू बार में जो कितने होते हैं, 7-8 मेनू दिए होते हैं, इसके अंतर्गत और ऑप्शन खुलते हैं। ठीक, और ये हमारा जो ये वाला है, इसे बोलते हैं पूरे को हम ऑप्शन बार। ठीक, और ये हमारा जो अगल बगल में ये स्किल टाइप का दिख रहा है, इसे हम स्किलर बोलते हैं, इसे भी बोलते हैं, ये बगल में है। और ये पूरी है, इसे हम बोलते हैं वर्कशीट। इस पर हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, इसी पर हम जो कार्य करते हैं इसे बोलते हैं वर्कशीट। चलते हैं, तो मैंने आपको इसकी जानकारी थोड़ी थोड़ी दे दी है। अब हम चलते हैं आगे की ओर
पहले से मौजूदा फाइल को खोलना। अब जैसे आपने ये विंडो खोलकर पहले रखी हुई है, इसी पर आपको क्या करना है, एक फाइल खोलना है। तो फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे। फाइल मेनू जो आपको जो दिख रही है अभी, फाइल मेनू आपको इसमें जो दिख रही होगी वो इधर रहेगी। ये इधर फाइल मेनू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या कुछ इस टाइप का विंडो ओपन होकर दिखाई देगी। आप जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, ऑन, जो MS वर्ड की स्क्रीन पर है वो आपको क्या दिखने लगेगी। अब सामने दिया गया डायलॉग बॉक्स पर इसके ओपन बटन पर क्लिक करने चाहिए। आपको जो दिख रहा था बगल में ना, जो मैंने आपको बताया है कि ओपन पर इस पर करना है क्लिक। या फिर जो तीसरा तरीका है कि कंट्रोल कुंजी पर कंट्रोल के साथ ओ दबाएं। ओ दबाने से आपकी क्या हो जाएगी, वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब नीचे दिया गया डायलॉग बॉक्स पर दिखाई देगा। अब जो आपने ओपन करोगे ना, सो जो आपको कंप्यूटर कंट्रोल की जो पूरी एक्सेस आ जाती है। यहाँ पर हमारी जो भी फाइल हमारे रखी होती हैं वो इसी सॉफ्टवेयर पर रखी होती हैं। इसे बोलते हैं हम कंप्यूटर या कंप्यूटर कंट्रोल के अंदर रखी होती हैं। यहाँ से हमें आपको वो जो फाइल रखनी है यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगी। अब उपरोक्त डायलॉग बॉक्स में आप फाइलों की सूची में से अपनी वांछित फाइल को चुनें और ओपन बटन पर क्लिक करें। आपकी फाइल वांछित डेस्कटॉप पर खुल जाएगी। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे ना तो वो खुल जाएगी। अब कुछ ही समय पहले प्रयोग की गई फाइलों को खोलना। यदि आप कोई ऐसी फाइल खोलना चाहते हैं जिसमें आपने कुछ ही समय पहले काम किया था तो इसके लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें। अब एक पुल डाउन मेनू आएगा। इस मेनू के रिसेंट बटन के सामने आपको एक ऐसी फाइल की सूची मिलेगी जिन पर क्लिक करके वांछित फाइल को खोला जा सकता है। ठीक, अब आते हैं फाइल को सेव कैसे करना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोली गई फाइल को किसी भी समय सेव किया जा सकता है। पहली बार किसी फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू में क्लिक करें। ठीक, क्या होता है, एक होता है सेव एस पर क्लिक करें जो आपको जो बगल में दिख रहा है, या दूसरी होती है कुंजी पर कंट्रोल एस के साथ, या आपने सामने दिया गया डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। फाइल का नेम और कॉलम भी अपने क्या होता है उसमें डालना पड़ती है, जैसे हमें पता रहे। सेव एस टाइप कॉलम पर क्लिक करना। ठीक, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो फाइल को सेव करने के लिए होती है, एक तो होती है क्या, कंट्रोल प्लस एस होता है एक। ठीक, कंट्रोल प्लस एस होता है। इससे आप जैसे करोगे तो वो सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद आपको एक इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स पर इधर आपको क्या उसका नाम देना पड़ेगा जिस नाम से आप वो फाइल सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद आपको फिर क्या सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक, वो आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी फाइल। और एक चीज़ और आपको बतानी है कि जब भी आप MS वर्ड पर कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करना है, एक बार सेव कर देना पड़ता है कंट्रोल एस से। फिर जब भी आपको उसमें कोई परिवर्तन करना होता है तो कंट्रोल एस ही करना, क्योंकि इसके बाद यदि विंडो जो बंद हो गई ना तो वो ओपन उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जब भी हमें कोई परिवर्तन करना होता है तो उसे कंट्रोल एस से सेव करना ज़रूरी होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब नीचे दिया गया डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें फाइल को जिस रूप में सेव किया जाना है उसका चयन करें, जैसे विंडो, डॉक्यूमेंट, वर्ड, टेम्पल, वर्ड, नहीं जो कुछ भी है, अन्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो इधर ऑप्शन होते हैं उनमें किसी पर भी क्लिक कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब पिछले पृष्ठ पर दिए गए डायलॉग बॉक्स में उचित ड्राइव और फोल्डर का चयन करें और सेव बटन पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप में आपकी फाइलें लाइब्रेरी फोल्डर के डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाती हैं। आप चाहें तो अपनी फाइलों को अन्य ड्राइव जैसे पेन ड्राइव आदि में भी सेव कर सकते हैं। फाइल नेम बॉक्स में जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं उसका नाम टाइप करें।
फाइल का नाम प्राप्त विषय से संबंधित होना चाहिए ताकि भविष्य में फोल्डर से उस फाइल को खोजना सुविधाजनक हो। अंत में सेव बटन पर क्लिक करें। माना कि जो फाइल होती है ना, उसका आपको नाम भी टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे हमें पहचानने में क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही ना हमें दिक्कत होगी ना सुविधा भी होती है इससे। और अंत में आपको क्या करना है, सेव करना है। अब हम चलते हैं आगे कि दस्तावेज में किए गए संसाधनों को सेव करना। यदि आप किसी फाइल को अन्य देकर पहले से सेव कर लिया है और बाद में उसने आपको कुछ परिवर्तन तथा संशोधन किया तो उन्हें भी सेव करना आवश्यक है। सेव करना क्या है, आवश्यक है। इसके लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें। मैंने आपको जो पहले ही बताया है कि जब भी आप वर्कशीट पर काम करें और उसमें कोई परिवर्तन या चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे सेव तो आपने पहले से कर ही रखी थी, उसे Ctrl+S के द्वारा सेव कर दिया जाता है। ठीक, अब पुल डाउन मेनू में सेव विकल्प पर क्लिक करें या कुंजी कंट्रोल कुंजी से एस कुंजी दबाएं। ठीक, कंट्रोल कुंजी के साथ एस दबाएं। अब पुरानी फाइल के नाम से नई फाइल सेव करना। किसी शब्द संसाधन के किसी फोल्डर में एक नाम से केवल एक ही फाइल बन सकती है, अर्थात एक नाम से दो फाइलें सेव नहीं की जा सकती हैं। कि जो इनका कहने का मतलब है कि किसी भी एक फोल्डर या पूरे कंप्यूटर में क्या आपकी एक ही नाम से वो फाइल बन सकती है, दो फाइल नहीं बन सकती है। यदि दो फाइल बनी तो वो कुछ आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, यानी स्क्रीन पर कुछ नो करके भेजेगा कि आपकी ये पहले से हैं ऑलरेडी, दूसरे नाम से टाइप करें। यदि आपके पहले से किसी नाम से फाइल सेव की हुई है किंतु उसमें दर्ज आंकड़े और सामग्री अब आपके काम की नहीं रह गई, लेकिन उस फाइल को दिया गया नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप उसे बनाए रखने के लिए तो उसके नाम से नई फाइल बना सकते हैं। ऐसा करने पर पहले बनाई गई फाइल आपके कंप्यूटर से हट जाएगी और उसी नाम से दूसरी फाइल बन जाएगी। इस कार्य के लिए एक नई फाइल तैयार करें और कंट्रोल बटन में सेव एस विकल्प पर क्लिक करें। सेव एस डायलॉग बॉक्स में उसी फाइल का नाम टाइप करें जो पहले से सेव थी। ठीक, अब सेव विकल्प पर क्लिक करें, तुरंत ही नीचे दिया गया डायलॉग बॉक्स पर दिखाई देगा। जो आपका जो डायलॉग बॉक्स है इस पर जैसे आप क्या है रिप्लेस एक्सिस्टिंग फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो आपका डाटा है ना, वो डाटा आपका काम का नहीं रहेगा, लेकिन आपको उसी डाटा के बेस पर दूसरी फाइल बनाने का एक मौका मिलेगा। ठीक, इसमें आपसे पुष्टि की जाएगी कि आप पहले बाकी फाइलों को वर्तमान नई फाइल से बदलना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि आप फाइल को बदलना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें। यदि आप इरादा बदल गया तो कंट्रोल बटन पर क्लिक करके सारी प्रक्रिया को निरस्त कर सकते हैं। आप सेव चेंज विथ ए डिफरेंट नेम विकल्प चुनकर नई फाइल को एक भिन्न नाम से भी सेव कर सकते हैं अथवा जो बदलाव आपने किए हैं उसे वर्तमान फाइल में शामिल करने के लिए मैनेजमेंट चेंज इनटू एक्सट्रेक्ट फाइल को चुन सकते हैं। माने जो आपको जैसे ही आप फाइल बदलोगे ना तो उसकी क्या करेगा, ये पुष्टि करेगा। माने आपकी जो पुष्टि करेगा कि आपको ये ट्रांसफ़र करनी है अथवा नहीं करनी है, बदलनी है। यदि बदलनी है तो आपको ओके पर क्लिक करना है और यदि नहीं बदलनी है तो कंट्रोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस पर क्या आएगा, सेव एज विथ ए डिफरेंट नेम का एक क्या आएगा। जैसे ही कंट्रोल पर क्लिक करेंगे आप तो निरस्त हो जाएंगे और सेव एज डिफरेंट पर आएगा तो ये विकल्प दे देगा आगे को आपको क्या सेव करने के लिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो फिर आपको वर्तमान फाइल में भी शामिल करने के लिए क्या मैनेज चार्ज इनटू एक्सट्रेक्ट फाइल को चुन सकते हैं। ठीक, जिस फाइल में आपका कार्य पूरा हो जाए उसे बंद करने के लिए फाइल मेनू के क्लोज पर क्लिक करें अथवा Ctrl+W कुंजी दबाएं। इसी मेनू के सबसे नीचे एक्सट्रेक्ट पर विकल्प है, क्लिक करें। ठीक, अब क्या होता है पेज स्टेप। जो आपके ये पेज स्टेप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। शब्द संसाधन में दस्तावेज बनाने का अर्थ केवल पाठ सामग्री को टाइप करना ही नहीं, अपितु दस्तावेज के पृष्ठों के आवश्यकता अनुसार मार्जिन लगाना,
पृष्ठ पर आकार निर्धारित करना आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके द्वारा हम अपने दस्तावेज को सुंदर और उपयोग बना सकते हैं। अब हम पेज स्टेप से संबंधित सुविधाओं के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। अब जो पेज स्टेप को खोलने के लिए पेज लेआउट मेनू पर क्लिक करें। अब नीचे दिया गया डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें पेज स्टेप में पुल डाउन एरो का क्लिक होगा। जो आपको जो दिख रही है ना, ये वाली जो होती है पेज स्टेप या हम इसे बोलते हैं पेज लेआउट भी बोल सकते हैं। जो विंडो है, ठीक। अब नीचे दिया गया पेज स्टेप के डायलॉग बॉक्स को मार्जिन, पेपर और लाउड 3 बटन हैं जिनके प्रयोग क्रमशः पृष्ठ पर मार्जिन लगाना, कागज का आकार निर्धारित करने के लिए, लेआउट सेट करने के लिए किया जाता है। इसी डायलॉग बॉक्स में आप पृष्ठ पर पोर्टल अथवा लैंडस्केप ऑपरेटिंग भी निर्धारित कर सकते हैं। आपको ये 3 प्रकार, जैसे लेआउट पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको 3 प्रकार के क्या एक ऑप्शन मिलेंगे पेज के। आपको क्या A4 साइज में चाहिए या वीडियो टाइप का चाहिए, जो होता है ना आपका लंबा वाला, एक खड़ा वाला, एक कोई कार्ड वाला, 3 प्रकार के वो देता है, वो यही बोल रहा है। शब्द संसाधन में 4 तरह के मार्जिन लगाए जाते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में। जो आपका जब मार्जिन होता है ना, जैसे आपने पेपर टाइप करते हुए देखा होगा या जब भी आपने परीक्षा के एग्ज़ाम दिए होंगे कि वो कुछ आगे से गैप होता है, कुछ ऊपर से भी होता है गैप खाली होता है, कुछ बगलों में भी होता है, वो ही होता है क्या मार्जिन। जैसे बोल रहे हैं कि 4 दिशाओं से लगाए जा सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से मार्जिन, ठीक। समानता इनकी गणना इंचों में की जाती है। यदि फिल्टर रूप में दिया गए तो मार्जिन आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं तो इन्हें ना बदलें, अन्यथा मार्जिन बदलकर ओके बटन पर क्लिक करें, ठीक। अब जो मार्जिन होती है वो हमेशा क्या में होती है, इंच में होती है, इंचों में। कि आपको कितनी इंच चाहिए, 1 इंच चाहिए, 5 इंच से मार्जिन चाहिए, आसपास से वो इंचों में होती है। और जैसे आपने जो कहा कि भाई हमें 2 इंच चाहिए और 2 इंच के बाद आपको ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो आ जाएगी, ठीक, मार्जिन पेज पर। शब्द संसाधन में आप कागज़ को 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एक लंबाई की तरह से जैसे पोर्टल बोलते हैं और दूसरा चौड़ाई की तरफ से जैसे लैंडस्केप। कंप्यूटर की शब्दावली में इसे ओरिएंटेशन कहा जाता है। यदि आप लंबाई की तरह से कागज़ पर टाइप करना चाहते हैं तो पोर्टल का चयन करें। यदि आप चौड़ाई की तरह से कागज़ पर टाइप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप को चुनें। यदि इन दोनों ओरिएंटेशन के बदलाव को आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। प्रीव्यू करने के लिए आपको क्या करना है, F2 शिफ्ट F2 दबाएंगे तो प्रीव्यू दिख जाएगा, या फिर F2 या किला दबाएं तब भी दिख जाएगा। कागज़ का आकार निर्धारित करना। आप पेज सेटअप के इसी डायलॉग बॉक्स के दूसरे बटन पेपर पर क्लिक करके टाइप किए जाने वाले कागज़ पर आकार भी निर्धारित कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आप पेपर साइज बॉक्स के ड्रॉन बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको कागज़ के अनेक मानक आकार दिखाई देंगे। आप अपनी कार्य के प्रिंट के लिए जिस आकार का कागज़ प्रयोग कर रहे हैं क्लिक करके उसे चुन लें। यदि आपके द्वारा प्रयोग किए जा रहे कागज़ का आकार उपलब्ध सूची में नहीं है तो आप कस्टम साइज विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए आपको विड्थ और हाइट बॉक्सों में अपनी कागज़ का आकार प्रविष्ट करना होता है कि जो हमारा पेज है उसका हमें क्या करना पड़ती है, उसकी साइज देखना पड़ता है। जैसे कि हमें A4 साइज में चाहिए, कुछ भी जैसे कार्ड मार्ड बनाते हैं हम तो कुछ उसका साइज सेट किया जाता है। तो जो साइज होता है उसे सेट करने के लिए हमें क्या हाइट और विड्थ की ज़रूरत पड़ती है। हाइट विड्थ जैसे ही हमें चाहिए कि कितनी इंच हाइट चाहिए उसकी और कितनी इंच विड्थ चाहिए, ये वो बोल रहा है, ठीक। अब शब्द संसाधन में संपादन कमांड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जो दस्तावेज तैयार किया है उसे आप अनेक प्रकार से सम्मानित कर सकते हैं। अब इस अध्याय में हम दस्तावेज को टाइप करने के बाद संपादित करना सीखेंगे और इसी क्रम में अनेक सम्पादन कमांड के क्रियान्वयन का अभ्यास भी करेंगे। कमांड को निरस्त करना।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी कमांड को निरस्त किया जा सकता है और कमांड को निरस्त करने के लिए टाइटल बार में अंडो बटन दिया होता है, उस पर क्लिक करना होता है। ये आपको बगल में दिख रहा है, ये होता है क्या, अंडो बटन। इससे आप क्या होते हैं कि एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। इसे यदि शॉर्टकट में आप दबाओगे ना तो कंट्रोल जेड जो होता है ना, कंट्रोल जेड से भी आप एक कदम पीछे जाओगे, या फिर जे आइकॉन आपको सबसे ऊपर दिखेगा टाइटल बार में, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको एक स्टेप पीछे पहुंचा देगा। ठीक, अब यदि आपने किसी कमांड को गलती से निरस्त कर दिया तो आपके पुनः सक्रिय कर सकते। इसके लिए टाइटल बार में रेडू विकल्प का ऑप्शन दिया होता है, उस पर क्लिक करना होता है। ये इस प्रकार का जो आपको दिया हुआ है, ये आपको जो विकल्प दिया हुआ है ना, ये होता है। यदि आपको कोई भी स्टेप आपने समझ लो गलती से वो क्लोज कर दी तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो टाइटल बार होता है ना, टाइटल बार जो आपको मैंने बताया था कि उसमें जिसमें मिनिमाइज करने और क्लोज की जो आइकन होती है ना 3, उसी के बगल में होता है ये, इस साइड, राइट साइड, ठीक, लेफ्ट साइड। और आप नहीं तो फिर कंट्रोल बाई से भी क्या आप एक कदम आगे जा सकते हैं। ये जाता है क्या, आगे, एक कदम आगे, और ये होता है कंट्रोल जेड, ये जाता है आपका एक कदम पीछे। ये ज़्यादा नहीं ले जाता, आपको मात्र एक कदम आगे करता है और एक कदम पीछे करता है। ठीक, अब संबंधित कार्य हेतु पाठ सामग्री का चयन करना। संबंधित कार्य हेतु पाठ सामग्री का चयन करना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है, क्योंकि इसी के द्वारा आकार शब्द संसाधन जान पड़ता है कि आप संपादन कमांड कहाँ क्रियान्वित करना चाहते हैं। किसी भी पाठ सामग्री का चयन करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न विधियों से आवश्यकता अनुसार किसी भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जिस सामग्री का चयन करने के लिए माउस के पॉइंटर का उसके एक स्थान पर क्लिक करें और माउस के बाएं बटन को दबाए रखते हुए सामग्री ऊपर से कर्सर को घुमाएं और जहां तक सामग्री का चयन करना है तब तक कर्सर वहां पहुंचाया जाए तो माउस के बटन को छोड़ दें। आप देखते ही पाठ सामग्री के उतने हिस्से की पृष्ठभूमि काली हो जाएगी, जिससे अर्थ है कि आपने उतने हिस्से का चयन कर लिया है और अब आप जो भी संपादित कमांड देंगे वह उस हिस्से में क्रियान्वित हो जाएगी। गुरु शिष्य की बातों को, जैसे जो आपने ये टाइप किया हुआ जो आपको जो दिख रहा है ना, आपको जे आपने एमएस वर्ड में क्या किया हुआ, टाइप किया है कि गुरु शिष्य को बातों को विशेष रूप से जानने के लिए आप आदर्श विशेष गुणों का उल्लेख करना है। और श्री कृष्ण गुरु थे और अर्जुन उनके लिए, ये आपने क्या किया है, एक प्रकार का टाइप किया है। तो आपको क्या होता है, ये टाइप किया हुआ है तो आपको जो अपने माउस से है ना, माउस का जो लेफ्ट बटन आप दबाओगे या फिर जो कीबोर्ड की एरो होती है ना, वो 4 प्रकार की एरो होती हैं, लेफ्ट, राइट और बॉटम और टॉप में। उसे राइट की तरफ जाए तो राइट दबाते रहेंगे ना तो ये आपका सेलेक्ट हो जाता है, कुछ नीला टाइप का हो जाता है। इसके बाद आपको कौन सी कमांड देनी है कि उसे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से करेंगे, बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी से करेंगे, सी करना है कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। ठीक, आपको जो कुछ करना है वो इसके ज़रिए से फिर कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें क्या सेलेक्ट किया जाता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक, यदि आपको केवल एक ही शब्द का चयन करना है तो कर्सर को उस शब्द पर किसी स्थान पर रखकर माउस की सहायता से 2 बार लगातार क्लिक करें। यदि आप दूसरी पूरे अनुच्छेद का चयन करना चाहते हैं तो उस अनुच्छेद पर कर्सर को किसी स्थान पर करें और माउस की सहायता से लगातार 3 बार क्लिक करें। अक्षरों संबंधी फंदे अनुच्छेदों का कुंजी पटल के माध्यम से किसी चयन किया जा सकता है। इसके लिए पहले कर्सर को उस स्थान पर क्लिक कर लेना चाहिए जहां से चयन प्रारंभ किया जाना है। तत्पश्चात शिफ्ट कुंजी को दबाए रखते हुए दाएं हाथ की ओर बनी तीर की चिट्ठियों वाली
कुंजियों में से उस दिशा की कुंजी का प्रयोग करें जिस दिशा में आप चयन करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चयनित पाठ्यक्रम सामग्री की भूमि पृष्ठ खाली होती जाएगी। यदि आपको पूरे दस्तावेज का चयन करना है तो होम मेनू में ऑल सेलेक्ट पर क्लिक करें। जो मैंने आपको समझाया है कि ये आपने क्या होता है कि आपकी ये विंडो है पूरी, आपने जो कुछ यहाँ पर टाइप करके रखा है तो उसे आपको या तो फिर सेलेक्ट करना होगा या माउस से भी कर सकते हैं लेफ्ट बटन दबा के एरो की से, या फिर आपको ड्रॉ करना है। यार ड्रॉ करते रहेंगे ना, उसे दबा कर ही ड्रॉ करना है, वो छोड़ देना तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी नीली टाइप की हो जाती है। और यदि आपको संपूर्ण यानी पूरा सिलेक्ट करना है तो एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है कंट्रोल+A। कंट्रोल A प्लस से क्या होती है, पूरा का पूरा जो आपने टेस्ट लिखा था वो सेलेक्ट हो जाता है। और तीसरा जो होता है ना, आपको इसी में एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल के बगल में, जो होता है क्या ऑल सेलेक्ट पर करोगे तो वो भी पूरा ही हो जा, पूरा इसी का होता है कंट्रोल+A। ठीक, शॉर्ट ट्रिक होती है ये। आपको कुंजी पटल पर कंट्रोल A के साथ दबाएं। इसमें पूरे दस्तावेज का चयन हो जाना और आप भी संपादन कमांड देखेंगे वह पूरे दस्तावेज में क्रियान्वित हो जाएगी। सामग्री प्रारंभ में कर्सर को क्लिक करें और जहां तक का चयन करना है कर्सर के वहां लाकर शिफ्ट कुंजी दबाएं तथा क्लिक कर्सर पर क्लिक कर दें। अब फ़ॉन्ट को और बोल्ड, इटैलिक तथा अंडरलाइन करना। तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले बता दूं कि जो आपने जैसे कि ये कुछ टेस्ट लिखा है, ठीक, आपने टेस्ट लिखा, इसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कर्सर के माध्यम से। कर्सर जो आपका वो होगा ना, माउस की सहायता से आप इतनी लाइन को क्या करोगे, पहले छायांकित कर लोगे यानी सेलेक्ट कर लोगे। ठीक, तो उसके बाद कंट्रोल, जैसे आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल+B, बी से क्या हो जाएगा वो बोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल+C से क्या हो जाएगा वो कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल+I से वो क्या हो जाएगा इटैलिक का मतलब होता है कुछ तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो कंट्रोल+U करोगे ना तो वो आपको क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। और जैसे ही आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो कंट्रोल+Shift+U करना है तो वो आपको 2 अंडरलाइन कर देगा नीचे की ओर। ठीक, ये बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। यदि आप संपूर्ण पाठ सामग्री अथवा उसके किसी अंश को बोल्ड, इटैलिक अथवा अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप किसी एक अन्य पर क्लिक काम कर सकते हैं। इसके लिए होम मेनू पर निम्न 3 बटन विद्यमान है, जैसे बोल्ड, आई और जे क्या होता है ऑप्शन बार के जो होम मेनू होता है ना, होम मेनू के मेनू सेट पर होता है। सबसे पहले हम उस सामग्री का चयन करें जिसे आप बोल्ड, इटैलिक अथवा अंडरलाइन करना चाहते हैं। याद रखें पहला बटन बोल्ड, बी बोल्ड करने के लिए, दूसरा बटन आई इटैलिक करने के लिए और तीसरा बटन यू अंडरलाइन करने के लिए। इसमें से किसी आपको आवश्यकता है तो केवल उसी का प्रयोग करें। यदि कोई पहले से बोल्ड, इटैलिक तथा अंडरलाइन है तो उसे भी बदल कर सामान किया जा सकता है। जैसे कि आप ऐसी सामग्री का चयन करें, संबंधित बटन का संक्रिया हो जाएगी और संबंधित बटन पर क्लिक करते ही पाठ सामग्री सामान्य हो जाएगी। अब आपका क्या हो जाता है, इंडेक्स दस्तावेज में जो कुछ भी टाइप करते हैं वह दाएं और बाएं मार्जिन के बीच में टाइप होता है, किंतु कई बार हम किसी विशेष सूचना को अलग ढंग से टाइप करना चाहते हैं ताकि दस्तावेज आकर्षक लगे और उस सूचना पर पाठक का ध्यान तुरंत जा सके। इस प्रकार की सूचना को इंडेंट में टाइप किया जा सकता है। वास्तव में इंडेंट मार्जिन के बीच में ही होता है। ठीक, अब पाठ सामग्री को इंडेक्स में आगे पीछे खिसकाना। उस पाठ सामग्री का चयन करें जैसे इंडेंट को आप आगे अथवा पीछे खिसकाना चाहते हैं। होम मेनू पर निम्नलिखित 2 बटन होते हैं जो आपको जो आइकॉन दिख रहे हैं ना, जो होते हैं। आपको क्या होता है कि आपने जो कुछ भी टेस्ट लिखा, जैसे कि जे लिखा आपने, ठीक, जे वाला है, जे आपने इंडेक्स लिखा है, जे आपका क्या है लेफ्ट साइड है। अब आप समझिए इसे बीच में
लाना चाहते हैं। ठीक, बीच में लाना चाहते हैं तो एक बटन और होता है, वो बीच में आपके कहाँ आ जाता है, बीच में ही आ जाता है। इसे आप कंट्रोल ई की सहायता से भी कर सकते हो। जो राइट में है इसे कंट्रोल ए आर से कर सकते हो, कंट्रोल एल से आप लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक, यदि आप पहले बटन पर क्लिक करेंगे तो चयनित सामग्री दाईं ओर से बाईं ओर खिसकेगी, जबकि दूसरे बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके विपरीत बाईं ओर से दाईं ओर की खिसकेगी। आपको ज्ञात होगा कि सभी सामान्य अपने दस्तावेज में टैब सेट किए रहते हैं। उपयुक्त प्रक्रिया की खिसकने की दूरी एक टैब से दूसरी टैब के बराबर होती है। अनुच्छेद के लिए इंडेक्स सेट करना। यदि आप विशेष अनुच्छेद को मार्जिन करने टाइप ना करके इंडेक्स में टाइप करने की इच्छुक हैं तो नीचे दी गई विधि में इंडेक्स बना सकते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करना। तो कार्यकालों में काम करते समय हम बहुत से ऐसे दस्तावेज तैयार करते हैं जिनकी सामग्री में बहुत समानता होती है। अनेक बार तो किसी दस्तावेज में अधिकतर भाग की अन्य दस्तावेज में ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाता है। ऐसी सामग्री को हम पुनः टाइप करने की आवश्यक नहीं है। सॉफ्टवेयर की कट, कॉपी और पेस्ट कमांड के माध्यम से हम ऐसी सामग्री को किसी भी अन्य दस्तावेज में जोड़ सकते हैं। जो हमारे वो क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, कोई भी फाइल इत्यादि होती हैं तो हमें उस पर काम करना पड़ता है, जो कि हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें डबल से बोई का बोई करना होता है, तो वहाँ हमें कॉपी, कट और पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉपी करना होता है ना, तो वो कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है। ठीक, और जो कट करना होता है ना, तो वो कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। कट का मतलब होता है कि वो आपकी मात्र जो फाइल है, फाइल से कट हुआ है, माने हाइड हो गया है, वो डिलीट नहीं होता है। अब उसे कंट्रोल वाई से आप वापस भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से आप वापस भी कर सकते हैं। और पेस्ट कंट्रोल भी से उसे क्या कर दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब मेनू बार में होम मेनू पर क्लिक करें। जो आपका होम मेनू दिख रहा होगा, ये आपका होम मेनू है। होम मेनू के जो होता है ना, जो होम मेनू के आपके जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ना, इधर होते हैं जो फॉर्मेट वाले होते हैं इत्यादि। तो इधर ही होता है कॉपी, पेस्ट और कट वाला ऑप्शन। जो इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो सेलेक्ट की होगी वो कॉपी हो जाएगा, इधर ही वो पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट भी हो जाएगा और कट भी इत्यादि हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम थ्योरी के माध्यम से जान लेते हैं। अब मेनू बार पर होम मेनू पर क्लिक करेंगे तो जो आपको जो विंडो दिख रही है इस प्रकार की, वो होम मेनू का जो ऑप्शन बार खुल जाते हैं। कट विकल्प पर क्लिक करें अथवा कुंजी पर कंट्रोल कुंजी के साथ एक्स कुंजी दबाएं। ऐसा करते ही चयनित सामग्री अपने मूल स्थान से हट जाएगी, अथवा जहां आप पिछले दस्तावेज से हटाई गई सामग्री को पेस्ट करना चाहते हैं, दस्तावेज के उस स्थान पर कर्सर पर रख कर क्लिक करें। मेनू बार को होम मेनू पर क्लिक करें, पेस्ट पर विकल्प करें, कंट्रोल भी पर या कंट्रोल भी दबाएं, या कट और पेस्ट का कार्य माउस पर क्लिक करके भी किया जा सकता है। कॉपी और पेस्ट, ठीक, पेस्ट करना इस सुविधा के अंतर्गत अंकित सामग्री को मूल स्थान पर भी मौजूद रखती है और आप उसे अन्य भी जोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहले उस सामग्री का चयन करें, माने उसे सेलेक्ट करना होता है, जिसे आप अन्य स्थान पर भी जोड़ सकते हैं। अन्य स्थान या दूसरे फाइल में क्या कर सकते हैं, उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगी। मेनू बार में होम विकल्प पर क्लिक करें, फिर उसे क्या करें, कॉपी करें। फिर तीसरा जो होता है कि कुंजी कंट्रोल सी से उसे कॉपी भी किया जा सकता है। अब कर्सर को दस्तावेज के उस स्थान पर क्लिक करें जहां आप
इस सामग्री को जोड़ना चाहते हैं। फिर सामग्री को पेस्ट करने के लिए पिछले पृष्ठ पर बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं। आप देखेंगे कि टंकित सामग्री अपने मूल स्थान पर भी मौजूद है। आप नए स्थान पर जुड़ गए हैं। इस प्रक्रिया को आप एक दस्तावेज से दूसरे दस्तावेज में भी क्रियान्वित कर सकते हैं। माने कि आपके पास क्या है, कोई एक टेस्ट है, समझ लीजिए जो कॉपी पेस्ट आपका क्या है, एक टेस्ट है। आपको समझ लीजिए आपकी क्या है, एक स्लाइड है, स्लाइड या पेज है जी, आपने इसमें लिया और हमारी जो क्या है कि एक दूसरी क्या है पेज है या फिर हमारी फाइल है जो दूसरे सॉफ्टवेयर में खुली हुई है। समझ लीजिए MS वर्ड है जी, हमारी वर्ड पेड में खुली हुई है। तो हमें जो कॉपी यहाँ से कॉपी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे, और जो हमें कट करनी है तो Ctrl+X से इस जगह से हटा देंगे, कट कर देंगे। और हम यहाँ पर आएंगे तो Ctrl+V कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। अब चलते हैं टंकित सामग्री को मिटाना। अब टंकित सामग्री को मिटाना। शब्द संसाधन में लिखी गई सामग्री को आवश्यकता अनुसार मिटाया और संशोधित किया जा सकता है। कर्सर की बाईं ओर लिखी हुई सामग्री को मिटाने के लिए कुंजी पटल पर बैकस्पेस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो बैकस्पेस है इसका उसे मिटाने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कर्सर की दाईं ओर लिखी सामग्री को मिटाने के लिए कुंजी पटल पर डिलीट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और यदि आप दस्तावेज में किसी अधिक सामग्री को मिटाना चाहते हैं तो पहले उसका चयन कर लें और इसके बाद कुंजी पटल पर डिलीट का प्रयोग करें, अथवा सीधे टंकित कार्य का प्रारंभ करें, या चयन की पुष्टि या चयन की हुई सामग्री का स्वतः मिट जाएगी। या फिर आप जो है आपके पास समझ लीजिए आपने जी इतनी क्या लिख ली है, एक टेस्ट लिख लिया है, आपको समझ लीजिए इसे क्या करना है, मिटाना है। यदि कर्सर से हैं, यदि आप टाइप करते जा रहे हैं और आपका कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो जो आपका क्या है बाईं ओर है यहाँ पर आपका कर्सर बैक स्पेस से करेगा। और यदि डिलीट यदि आपका इधर है तो डिलीट ऑप्शन से वो मिटाएगा, ठीक, क्योंकि वो उल्टे खिसकते हैं इसलिए। और यदि आपको जो संपूर्ण यानी पूरा का पूरा टेस्ट है आपको क्या करना है, डिलीट करना है, तो इससे पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा Ctrl+A से, यहाँ पर जिस प्रकार आपको होम से भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपको कट करना है तो Ctrl+X से इसे कट भी कर सकते हैं। कट का मतलब मैंने आपको बताया था कि केवल इस स्लाइड से कट होता है, वो डिलीट नहीं होता है। और यदि आपको हमेशा के लिए डिलीट करना है, यानी वो आपको इस पर रहे नहीं, आए नहीं दोबारा से, तो डिलीट का बटन दबाकर इसे गायब किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। और वही आप कंट्रोल किससे करोगे, W से भी करोगे। यानी दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक होता है Ctrl+W और एक होता है डिलीट वाला, ठीक। अब क्या होता है, बुलेट नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्टिंग स्टाइल। जो आपकी क्या होती हैं, बुलेट होती है ना, आप वो देखते हैं कई प्रकार की, जो ये 1 2 3 इत्यादि जो गोल होते हैं, सर्कल टाइप के होते हैं, उन्हें ही बोलते हैं बुलेट वाली, बुलेट या नंबरिंग। अब टंकित सामग्री को बुलेट नंबरिंग एवं मार्किंग के सजाने के लिए होम मेनू पर उपलब्ध इन 3 बटनों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको जो दिख रहे हैं, ये 3 होम मेनू होता है ना, जो आपका मेनू बार का होम मेनू के अंदर होते हैं, ये 3 ऑप्शन, इन्हें बोलते हैं क्या, बुलेट नंबरिंग और मल्टीप्लिंग। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये होती हैं आपकी क्या, रोमन गिनती में नहीं, ये रोमन गिनती और उसमें हो जाती हैं। ये होती हैं काय में आपकी बुलेट कई प्रकार की होती हैं, और ये ABCD में होती हैं, ठीक। अब आपको लगाना कैसे होता है, जैसे आपने ये 1 2 और ये 3 लिखी हुई हैं, तो पहले इन्हें सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आप किसी एक पर भी क्लिक करेंगे, जैसे आपने की कर दी समझ लो नंबरिंग वाले पर, ठीक। तो नंबरिंग वाले पर करोगे ना तो वो 1 2 और 3 आपको क्या कर देगा, 1 2 और 3 नंबर दे देगा, और वो आपकी बुलेट लग जाती है, ठीक। आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप टाइप करते भी गए हैं पहले से तो वो अपने आप लगती जाती हैं, केवल ये ऑन होना चाहिए तब, ठीक। अब क्या है, शब्द वाक्यों को खोजना और अन्य शब्द वाक्यों से बदलना। इनका मतलब होता है फाइंड या रिप्लेस।
माने फंड माने क्या होता है कि शब्द को खोजना होता है। फंड का मतलब होता है शब्द खोजना और अन्य शब्दों या वाक्यों में बदलना माने रिप्लेस होता है। इसे हम कंट्रोल F और इसे हम कंट्रोल F G और H से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पहुंच सकते हैं उस जगह पर। ठीक, अब समझ लीजिए, पहले आप थोड़ी कल समझ लेते हैं। शब्द संसाधन में फंड रिप्लेस सुविधा के अंतर्गत एक ही कमांड से पूरे दस्तावेज में किसी भी शब्द वाक्यांश को खोजा जा सकता है और उसी अन्य शब्द वाक्यांश से बदला जा सकता है। इस सुविधा को सक्रिय करने के लिए मेनू में फंड विकल्प पर क्लिक करें अथवा कुंजी पटल पर कंट्रोल कुंजी का F दबाएं और नीचे दिया गया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें 3 बटन होते हैं, फंड, रिप्लेस और गो टू। फंड बटन के अंतर्गत फंड बट में वह शब्द या वाक्यांश लिखें जिसे आप खोजना चाहते हैं। तत्पश्चात रिप्लेस बटन पर रिप्लेस विद पर बॉक्स में शब्दांश लिखें जिसे आप क्या लिखना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। अब यदि आपको किसी स्थान पर किसी संबंधित शब्द वाक्यांश को बदलना है तो फाइंड नेक्स्ट बटन को तब तक दबा कर रखें जब तक कि आप निर्धारित स्थान के उस शब्द वाक्यांश पर ना पहुंच जाएं। उसके बाद रिप्लेस बटन पर दबाएं और शब्द संबंध को आप पूरी दस्तावेज में बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल पर बटन दबाएं। जैसे ही आप रिप्लेस अथवा रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक करेंगे पुराना शब्द वाक्यांश आपके टाइप किए गए शब्द वाक्यांश से बदल जाएगा। इसी डायलॉग बॉक्स में गो टू बटन पर क्लिक करें। अब तत्काल दस्तावेज में किसी विशेष पृष्ठ, अनुच्छेद आदि पर पहुंच सकते हैं। आप उनके कहने का मतलब ये है कि आप समझ लिए, आपने ये इतना क्या लिखा है, एक टेस्ट लिखा हुआ है पूरा का पूरा। अब आपको समझ ले इसमें क्या देखना है। अब आपको देखना है इसमें कुंजी कि कुंजी फंड का मतलब होता है कुंजी। आप यदि इस ऑप्शन के माध्यम से होम से क्लिक करोगे फंड तो भी ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यदि आप क्या करोगे कंट्रोल +F करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फंड वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये खोलने का तरीका है। अब फंड का मतलब क्या होता है, खोजना किसे है आपको समझ लिए। इसमें से क्या खोजना है, कुंजी शब्द को खोजना है आपको। ठीक, कुंजी वाले शब्द को खोजना है। जैसे ही आपने इधर टाइप किया कि क्या क्या खोजना है, आपको कुंजी खोजना है तो आपका एक जे है कुंजी, एक जे है कुंजी इत्यादि इस पेज में बहुत सारी आपको मिलेंगी। अब आपको क्या, जैसे ही रिप्लेस पर करोगे, जे वाला रिप्लेस पर करोगे ना तो उसका मतलब होता है बदलना, कि आपको फंड की जगह पर इधर आपने लिखा क्या कुंजी और कुंजी की जगह पर आप क्या करना चाहते हैं, F करना चाहते हैं। यानी यहाँ पर ये जैसे ही आप करोगे तो जहाँ जहाँ कुंजी होगा वहाँ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्या करोगे उस पर करोगे रिप्लेस ऑल पर करोगे तो सभी जगह पर हो जाएगा। और यदि आपको एक एक करके करना है तो आप रिप्लेस इत्यादि या नेक्स्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक, अब आप चलते हैं आगे। दस्तावेज का प्रिंट लेना। देखिए प्रिंट लेने के कई तरीका होता है। एक तो फाइल मेनू के जरिए भी लिया जा सकता है। ठीक, एक तो जो मेनू होता है ना ऊपर जो फाइल वाला होता है, फाइल ऑफिस वाला विंडो ऑफिस होता है जो सबसे ऊपर होता है ना, कुछ यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा इधर होता है। ठीक, जैसे ही आप फाइल पर करोगे ना तो यहाँ पर प्रिंट दिखाई देगा। जे ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे ना तो प्रिंट आपका जिस प्रकार का होता है जिस प्रकार का आपका प्रिंट होने के लिए तैयार आ जाएगा और आपको जो सिलेक्ट करना है वही कर सकते हैं। और या फिर आप क्या कंट्रोल P के माध्यम से भी प्रिंट कर सकते हैं। हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। ठीक, आप जिस दस्तावेज पर का प्रिंट चाहते हैं उसे ओपन करें और फाइल मेनू पर क्लिक करें, फिर प्रिंट पर विकल्प करें अथवा कुंजी कंट्रोल P दबाएं। अब नीचे दिया गया एक डायलॉग बॉक्स उत्पन्न होगा, जो आपको दिख रहा होगा। ये डायलॉग बॉक्स क्या हुआ है, ओपन हो गया है। अब इसमें क्या है समझ लीजिए।
आपको जहाँ इस पर क्लिक करोगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, प्रिंट आपको ये बताएगा, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ कि जो प्रिंट है आपको ये बताएगा कि आपका किस प्रकार का प्रिंट है, लेजर प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉपीज। कॉपीज माने कि आपके पास क्या है, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिसका आप प्रिंट निकालना चाहते हैं कि उसकी कितनी कॉपी चाहिए आपको, 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेंड टू वन नोट। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो प्रिंटर का नाम देता है इसमें। अब इसमें कुछ सेटिंग बनना पड़ती हैं कि आपको कितना पेजेस चाहिए। आप समझिए आपके पास 25-30 हैं तो आपको मात्र 2, 3, 4 इत्यादि पेजों की चाहिए। तो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है, वो आप यहाँ से कर लीजिए। अब आप यहाँ से उसका पेज का कुछ साइज माइज भी डिफरेंस करना पड़ता है कि आपको क्या होता है क्या नहीं, कि आपको मानो लेटर में चाहिए या बॉटम में चाहिए, किस प्रकार का पेज में चाहिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं और इसे लेफ्ट राइट से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मार्जिन या सुधार कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से पेज पर सीट माने यहाँ से जो लास्ट वाला है आपका, यहाँ से आप पेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। प्रिंट लेने से पहले की सामग्री को देखना, यानी प्रिंट प्रीव्यू को हम क्या कंट्रोल F2 से मैंने आपको पहले ही बताया था कि देख सकते हैं। कंट्रोल ये होता है क्या, डायरेक्ट, और या फिर व्यू के माध्यम, जो व्यू मेनू बार होता है ना, वहाँ पर लिखा होगा व्यू में एक ऑप्शन आता है आपको क्या, वन पेज या उस पर जो भी है प्रिंट प्रीव्यू के लिए ऑप्शन खुल जाता है। तो हम थोड़ी माध्यम से जानते हैं। दस्तावेज का प्रिंट लेने की पहले का आप स्वयं को आश्वस्त कर लेना कि दस्तावेज उस प्रकार का बन गया है जैसे ही कि आप चाहते हैं कि इसके बाद इसका प्रिंट लेना चाहिए, और प्रिंट कमांड दिए जाने के बाद पृष्ठ संख्या आदि प्रिंट करते समय विंडो के दाईं ओर प्रिंट होने वाले दस्तावेज का प्रिंट प्रीव्यू स्वतः देख सकते हैं। अथवा प्रीव्यू में मेनू वन पेज पर क्लिक करें। जो प्रीव्यू होता है ना, वहाँ पर आप वन पेज पर क्लिक करते हैं फिर, या फिर जिस उसका क्या होता है जो मैंने आपको बताया है कि कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब आपको दस्तावेज के नीचे दिए गए विंडो की तरह में दिखाई देगा, और प्रिंट लेने के बाद कागज़ पर वह वैसा ही दिखाई देने वाला है। इस विंडो में आप दस्तावेज में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। संशोधन करने के लिए आपको इस विंडो को बंद करके पुनः आप संसाधन में लौटना होगा। यदि आप अपने दस्तावेज के पूर्व अवलोकन में से संतुष्ट हैं और आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके यहीं से पूरा दस्तावेज को सीधा प्रिंट ले सकते हैं, अथवा होम पर क्लिक करके सद्य आंसर पर लौट सकते हैं। अब उनके कहने का मतलब ये है कि आपको ये क्या करना है, समझ लीजिए आपके क्या हैगी, एक सीट है। जैसे आपने कंट्रोल F2 दबाया है तो आपका जो प्रीव्यू दिखना जाएगा। इसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन यानी सुधार बिगाड़ या कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ये आपको मात्र केवल दिखाने के लिए होता है। यदि आपको इसमें क्या करना है, कोई चेंजेस करना है, तो आपको पुनः अपनी कैश पर सेव बार के सीट पर लौटना होगा, वहाँ आप इसे संशोधित कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं करना है और आपको क्या प्रिंट पर क्लिक करते हैं यदि, तो वो आपका यही का यही हो जाएगा। ठीक, और ये इसलिए होता है, प्रिंट प्रीव्यू इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि हमें यदि कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और हमने उसका मार्जिन ठीक नहीं लिया और वो प्रिंट में नहीं आया, तो हमारी जो टाइपिंग होती है ना, वह पूरी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए प्रिंट प्रीव्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है जो हमें प्रिंट करना होती हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा बगल में, कि ये बगल में दिख रहा होगा, ये आपको जो बगल में दिख रहा है ना, ये होती है क्या, मार्जिंग, इसे बोलते हैं हम मार्जिंग। जो मार्जिंग छोड़ना बहुत ज़रूरी होती है। यदि हमने कोई भी टॉपिक लिख रहे हो और इसमें आपने पूरा पेज भर दिया, कुछ करते हैं ना PDF इत्यादि बनाते हैं,
तो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि अब कहीं अपन स्पेस से कर देते हैं, ये इधर तक ही झुका देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो प्रिंट होता है ना वो यहाँ तक का क्या नहीं करता है, प्रिंट नहीं होता है और रह जाता है। तो हमारी इससे क्या हो जाती है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार का विंडो या प्रीव्यू दिखाई देगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। अब हम चलते हैं जो हमारा जो प्रीव्यू के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो प्रिंट प्रीव्यू है, मैंने आपको इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, आप इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो मैंने आपको एम एस वर्ड का पूरा क्या बता दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया है। और यदि आप इसे और देखना चाहते हैं, यानी कि आगे की जो एक्सेल है, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर HTML5 होती हैं या फोटोशॉप इत्यादि सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी